अगर टिरियन और सर्सी के बाद किसी जोड़ी ने इस सीजन में जान डाली तो वो थी टाइविन और आर्या की जोड़ी। इन दोनों की बातचीत में एक अलग ही लेवल की इंटेंसिटी और केमिस्ट्री देखने को मिलती है। आर्या की इंटेलिजेंस उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है और वो टाइविन के साथ बराबरी पर बातचीत कर पाती है। जब भी वो टाइविन को इंप्रेस करती है वो मोमेंट्स काफी सेटिस्फाइंग लगते हैं। टाइविन वैसे तो सीरीज का सबसे बड़ा विलन है जिसने आर्या के परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइविन उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा हो। आर्या की तेज दिमाग और टाइविन का शातिर अंदाज इन सीन्स को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। ऐसे बेहतरीन डायलॉग सीन्स ही गेम ऑफ थ्रोन्स को दूसरे शो से अलग बनाता है, जो बिना किसी एक्शन के ही शो को एंगेजिंग बना देता है। सीजन 2 के इन डायलॉग सीनों की वैल्यू हम शायद तब समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि बाद के सीजन्स में हमें इनकी जगह सिर्फ एक्शन देखने को मिला, क्योंकि लड़ाई लिखना आसान होता है लेकिन दमदार डायलॉग्स लिखना मुश्किल। लेकिन सीजन 2 के डायलॉग्स इतने टेंशन से भरे होते थे कि वो बिना एक्शन के भी हर सीन को इंटेंस बना देते थे। खासकर जब टिरियन सीन में होता था तो ये टेंशन और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता था कि कौन भरोसेमंद है और कौन धोखा देगा। सीजन 1 में हमने नेड स्टार्क को एक आम इंसान की तरह देखा जो पॉलिटिक्स नहीं समझता था और इसी वजह से उसने धोखा खाया था। लेकिन सीजन 2 में हमें टिरियन को फॉलो करने का मौका मिलता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स खेलना जानता है। नेड स्टार्क के सीजन 1 में मारे जाने के बाद हमें यह समझ आ गया था कि किंग्स लैंडिंग में हर कोई खतरनाक है, लेकिन सीजन 2 में टिरियन इस गेम को मास्टर कर चुका था। उसकी वजह से सीजन 2 का हर डायलॉग इतना एंटरटेनिंग बन जाता है। टिरियन ने 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग कहानियां सुनाई ताकि वो ये देख सके कौन सर्सी तक खबर पहुंचाता है। उसने जानोस स्लिंट को किंग्स लैंडिंग से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसने नेड स्टार्क को धोखा दिया था। उसने लांसल को ब्लैकमेल किया क्योंकि वो सर्सी के साथ सो चुका है। यही सब टिरियन को सीजन 2 का मास्टरमाइंड बनाता है और उसकी हर जीत हमें सेटिस्फैक्शन का एहसास कराती है। सीजन 2 सिर्फ इंटेलिजेंट राइटिंग और पॉलिटिकल माइंड गेम्स का मास्टर क्लास नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डायलॉग्स कैसे टेंशन और सस्पेंस पैदा कर सकते हैं। टिरियन और सर्सी की बातचीत इस सीजन की सबसे हाई क्वालिटी डायलॉग सीन्स में से एक है। हालांकि ये बातचीत प्लॉट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन वो हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी और उनके रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का मौका देती है। सर्सी जो कि टिरियन से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी ओर वो अपने ही गुनाहों जैसे उसका जैमी के साथ रिलेशन और जॉफरी की क्रूरता जैसे गुनाहों पर वो गिल्टी फील कर रही है। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो उनके बातें बहुत गहरी और जहरीले होते हैं, लेकिन इसमें एक इमोशनल लेयर भी छुपी होती है। अगर गहराई से देखें तो वो फिर भी एक फैमिली है और सर्सी ना चाहकर भी टिरियन को अपने मन की बात कह सकती है। इस वजह से हम सर्सी को और अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो अपने इमोशंस को छिपा कर रखती है। सर्सी बाहर से जितनी क्रूल और निर्दयी दिखती है, टिरियन के सामने वो कभी कभी अपनी असली इमोशंस दिखा देती है और यही इसे एक मास्टरपीस बनाता है।